वृंदावन से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बिहारी जी के मंदिर के पास एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग उन्हें प्रेम से माई कहकर बुलाते थे। माई के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा घर और घर के बाहर एक छोटी सी दुकान। उसी दुकान में बैठकर वह अपना जीवन यापन करती थी। सुबह शाम बिहारी जी का भजन करती और बाकी समय दुकान पर बैठी रहती। लेकिन भक्तों, वह माई बहुत भाग्यशाली थी, क्योंकि उनका दिल पूरी तरह बिहारी जी में रमा था। उनका एक एक सांस ठाकुर जी के नाम से चलता था। माई के पास बहुत जमीन जायदाद थी। गांव में उनके नाम की कई खेत खलिहान थे, पर कोई अपना नहीं था, न बेटा न बेटी न कोई रिश्तेदार। सब कुछ होते हुए भी वे अकेली थी, पर ठाकुर जी में डूबी हुई। एक रात जब वह भजन कर थक कर सोई तो उन्हें एक विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि वो मर चुकी हैं और लोग उनके घर की सारी संपत्ति लूट रहे हैं, बर्तन उठा रहे हैं, जमीन के कागज ले जा रहे हैं। कोई कुछ रोकने वाला नहीं। सपना देखकर माई चौंक कर उठी। पूरे शरीर में पसीना था। वो बैठकर सोचने लगी, अगर मैं सच में मर जाऊं तो ये सब लोग मेरी मेहनत की कमाई को लूट लेंगे। मेरे बाद तो कोई नहीं है जो इस संपत्ति की रक्षा करे। लेकिन अगर सब बिहारी जी का है तो क्यों न मैं सब उन्हीं के नाम कर दूं। और भक्तों, यही सोचकर माई ने अगले ही दिन जाकर अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी मंदिर के नाम कर दी। अब उन्होंने दुकानदारी भी छोड़ दी। वो मंदिर में ही रहने लगी। मंदिर से ही उन्हें सुबह शाम का प्रसाद मिलने लगा। वो अब ठाकुर जी की चौखट पर ही रहती, वही भजन करती, वही सोती। उनका पूरा जीवन ठाकुर जी की भक्ति में बीतने लगा। कुछ ही समय बाद एक दिन रात को हमेशा की तरह माई दूध पी रही थी। मंदिर के महंत जी उधर से गुजरे और देखा कि माई दूध में कुछ चबा रही हैं। उन्होंने पूछा, माई क्या चबा रही हो तुम दूध में? माई मुस्कुराकर बोली, महाराज आप लोग दूध में इतने मेवे डाल देते हो ना, वही खा रही हूँ। महंत जी चौंक पड़े। मेवे? मैंने तो दूध में बस जरा सी चीनी डाली थी। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन दोपहर को जब भोजन का समय हुआ, माई को दाल परोसी गई। महंत जी ने देखा दाल में तो घी तैर रहा है। उन्होंने पूछा, माई दाल में इतना घी कहां से आ गया? माई भोलेपन से बोली, महाराज आप ही तो डाल कर लाते हो, मैं तो वही खा रही हूँ। महंत जी को लगा शायद गलती से बर्तन में पहले से ही घी रह गया होगा। लेकिन भक्तों, अब रोज रोज यही होने लगा। माई की रोटी और दाल में रोज घी आता, उनके दूध में मेवे बढ़ते जा रहे थे और उधर महंत जी की रसोई में घी और मेवों के पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी परेशान हो गए। अरे रसोई की चाबी तो मेरे पास है, तो फिर ये सब चीजें कौन निकालता है? एक दिन आरती का समय था। महंत जी ने देखा बिहारी जी के वस्त्रों पर घी के दाग लगे हुए हैं। उन्होंने सोचा शायद दीपक का तेल लग गया होगा। उन्होंने वस्त्र बदल दिए। लेकिन अगले दिन फिर वही बात। भगवान के दोनों हाथों पर घी सना हुआ था। अब महंत जी समझ गए, ये कोई और नहीं, खुद बिहारी जी ही अपनी भक्त माई के लिए भोजन में घी और मेवे डालते हैं। महंत जी बोले, प्रभु आपकी ये चोरी की आदत अभी भी नहीं गई। मैंने वो सामग्री साधु संतों की सेवा के लिए रखी थी और आप तो सब उस बूढ़ी माई पर लुटा रहे हैं। भगवान मुस्कुराते रहे, बोले कुछ नहीं और उसी तरह माई के प्रसाद में प्रेम से घी मावा डालते रहे। महंत जी का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने माई पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर उन्हें मंदिर से निकाल दिया। अगले दिन रात के लगभग 3 बजे का समय था। सारी नगरी सो रही थी। माई धीरे से उठी और चुपचाप मंदिर की ओर चली। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ठाकुर जी की देहरी पर सिर रख दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। बोली, ठाकुर जी मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप दिया। अब तक तो आपके ही हाथों से प्रसाद पाया, अब दूसरों के हाथ से कैसे पाऊं? अब तो बस आप ही मेरे अपने हो। ऐसा कहकर माई ने देहरी पर सिर रखा और भक्तों, अचानक पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। आकाश गरा, मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर के सारे दरवाजे खुल गए। महंत जी नींद से जागे। सारे गांव वाले बाहर आ गए। सबने देखा माई वही मंदिर की देहरी पर गिरी है। उनके शरीर से एक प्रकाश निकला और सीधा बिहारी जी के विग्रह में जा समाया। भक्तों, माई के प्राण ठाकुर जी में विलीन हो चुके थे। पूरा गांव रो पड़ा। हर कोई कह रहा था, देखो ठाकुर जी अपने सच्चे भक्त को लेने खुद आए हैं। अगले दिन गांव में ही माई का अंतिम संस्कार किया गया। मंदिर के पास उनकी समाधि बनाई गई। महंत जी को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से लेकर जब तक वे जीवित रहे, वे हर दिन बिहारी जी की आरती के बाद छत पर जाकर उस समाधि की भी आरती उतारते थे। कहते हैं आज भी उस मंदिर के पास जब संध्या के समय घंटियां बजती है तो समाधि से हल्की सी तुलसी और घी की सुगंध आती है, जैसे ठाकुर जी आज भी अपनी उस भक्त माई को अपने हाथों से भोग लगा रहे हों।
जय जय श्री बांके बिहारी लाल की। तो भक्तों, कहानी तो यहीं पूरी हुई, लेकिन बिहारी जी की लीलाएं कभी खत्म नहीं होती। जिस माई ने अपना सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, ठाकुर जी ने भी उन्हें अपने सब रूप में समा लिया। यही तो सच्ची भक्ति है, जहाँ लेने देने का कोई हिसाब नहीं, बस प्रेम ही प्रेम होता है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि बिहारी जी की कृपा और भक्तों तक पहुँचे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी बिहारी जी की कोई नई लीला आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए ठाकुर जी की कृपा के समान है। राधे राधे भक्तों, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल।